किसान के संकट के दौर में भी बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह जैसे समाज सेवी थे, जिन लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की, शिक्षा के क्षेत्र में मिशन मोड में लिया। गाजीपुर में बार एसोसिएशन में किए गए उनके योगदान हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर अपनी विरासत के प्रति इससे अच्छी सम्मान नहीं हो सकता। आज जब मैंने उनकी भव्य प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़ते हुए देखा है, कितनी भव्य प्रतिमा बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह जी के आज महाविद्यालय प्रांगण में लगी है, जो निरंतर प्रेरणा देगा। इस महाविद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव कार्य किया और भाइयों बहनों, यही विरासत के प्रति सच्चा सम्मान है। याद करिए, जब हम गाजीपुर की बात करते हैं, एक महापुरुष बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह हैं, जिन्होंने अपनी विरासत का सम्मान करते हुए यहां के अतीत के साथ इस जनपद को जोड़ने का कार्य किया। अतीत इस गाजीपुर जनपद का कितना गौरवशाली है। जब महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में राक्षस विघ्न बाधाएं डालने लग गए थे, तब रामचरितमानस की पंक्तियां आप सबको याद होंगी कि गादी तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि न निश्चर पाती। यही सोचा था विश्वामित्र ने, और महर्षि विश्वामित्र के ही पूज्य पिता की राजधानी हुआ करती थी, उन्हीं की राजधानी का हिस्सा था गाजीपुर, जो आज गाजीपुर के रूप में हम सबके सामने है। भारत के इतिहास को बनाने वाला जनपद, भारत और आर्यव्रत से राक्षसों का समूल नाश करने का संकल्प लेने वाला जनपद, और इस गाजीपुर का जो संकल्प था, यहां जन्मे और जिन्होंने अपनी कर्मभूमि के रूप में गाजीपुर को उस समय गाजीपुर के रूप में एक नई दिशा दी थी, महर्षि विश्वामित्र की परंपरा का जनपद महर्षि विश्वामित्र नहीं होते तो क्या आर्याव्रत की दो ताकतें अयोध्या और जनकपुर क्या एक हो पाता? आप सब अनुमान करिए कि जनकपुर की सभा में तो अयोध्या को निमंत्रण ही नहीं था, सीता स्वयंवर में अयोध्या को निमंत्रण नहीं, वहां पर तो महर्षि विश्वामित्र माध्यम बने थे राम और लक्ष्मण को ले जाने के और आर्यावर्त की दो ताकतों को जोड़ने का काम हुआ था, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र इस बात को जानते थे कि रावण के राक्षस और बक्सर तक अगर पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब आर्यावर्त खतरे में है, और उस खतरे को सबसे पहली बार किसी ने पहचानने का प्रयास किया था, वह नाम था महर्षि विश्वामित्र का। और भाइयों बहनों, राम राज्य की स्थापना का संगनाद किया था उस समय इन पूज्य ऋषि मुनियों ने, और उस परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है ये जनपद। हमने अपनी विरासत को विस्मृत क्या किया? याद करिए, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहां मेडिकल कॉलेज दिया था तो हम लोगों ने उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी विरासत के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए महर्षि विश्वामित्र राजकीय महाविद्यालय, राजकीय मेडिकल कॉलेज, यहाँ के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी हम लोगों ने इसी रूप में दिया है। और यही नहीं, जब हमें बगल के जनपद आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनाना था तो उस विश्वविद्यालय का नामकरण हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव के नाम पर किया है, क्योंकि महाराज सुहेलदेव आज से 1000 वर्ष पहले भारत को विदेशी आक्रांताओं से मुक्त करने के लिए जो योगदान उन्होंने उस समय किया था वह अविस्मरणीय है। और इसीलिए विरासत का सम्मान यही तो है देश की आजादी के अमृत महोत्सव का पंच प्राणों में से एक प्रण।